गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक को डिस्कस किया, सॉल्व किया और सब में आपने देखा कि हम रिलेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, रिलेशन को कैसे बनाया जाता है किसी सेट से किसी सेट के लिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये आज की क्लास में मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पहले आप देखें। 7 is write the relation R such that x cube where x is a prime number less than 10, x is prime number and less than 10, ये कंडीशन है। प्राइम नंबर लेस देन 10 में कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7, बाकी कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो जब रिलेशन हम डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगा? अगर 2 लेते हैं तो 2 and 2 का क्यूब 8, 3 लेते हैं 3 and 3 का क्यूब 27, 5 लेंगे तो 5 and 5 का क्यूब 125, 7 लेंगे तो 7 and 7 का क्यूब 49 and 7 243 और ये रिलेशन आपका डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर लेस देन 10 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं। इनको आप इस कंडीशन में रखते जाइए, आपको रिलेशन के ऑर्डर पे मिलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 7। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट a x y z and b 1 2। क्वेश्चन नंबर 8 लेट a इक्वल टू x y z and b इक्वल टू 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो पहले आप नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालें। पहले नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करो। 3 कार्डिनल नंबर और 2 दैट इज 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 6। Therefore, number of relation from A to B 2 to the power n, 2 to the power n की जगह 6, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 ये आपका आंसर है। 64 रिलेशन में भी पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी इफ ए हैज 3 एलिमेंट एंड बी हैज 2 एलिमेंट। ओके, दैट्स क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं आप उसे फाइंड करोगे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट होंगे वो 2 टू द पावर n के कॉन्सेप्ट में n की जगह रिप्लेस होंगे और कैलकुलेट कर लीजिए जितना आता है वो नंबर ऑफ रिलेशन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट R be the relation from Z defined as R equal to AB। R equal to AB such that AB is element of Z and A minus B is an integer
a minus b is an integer. Find the domain and range. R with the relation from Z defined and R equal to AB such that AB is the element of Z and A minus B is इंटीजर. मतलब अब इंटीजर की क्या क्वालिटी है? इंटीजर पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी इंटीजर है. तो आप ऐसे लिख सकते हो इस आर को, एक्स वाई सच दैट ऑर्डर पेयर में तो और कुछ कंडीशन है नहीं. वन मिनट. आप ऐसे लिखें आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ जेड वेयर एक्स माइनस वाई इज इंटीजर. कोई भी इंटीजर आप ले लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर बी ऑलवेज इंटीजर. तो कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे तो डेफिनेटली उनका डिफरेंस क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा. तो इस ऑर्डर पेयर में कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं. तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में डाल दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा. अब इसका डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ आर भी जेड है, इंटीजर ही है. रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ आर इज ऑल्सो जेड, ये भी इंटीजर है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो ये था आपका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2. 2.2 में दो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टडी किया कि दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करें, क्या मैकेनिज्म है उसका. एंड 2.2 में हम लोगों ने रिलेशन को स्टडी किया. रिलेशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिलेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ रिलेशन, and some numerical problems on the relation. Now the next and most important topic, function. After relation you will study about the function. आप हम सभी लोग फंक्शन को स्टडी करेंगे. फंक्शन, फंक्शन की डिफिनेशन क्या है मैं नोट करता हूं. ए रिलेशन एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to B is called function if and only if every element of A has one and only one image in B, in set B. Student, this is the definition of function. ये फंक्शन की डिफिनेशन है. आप फंक्शन के बेस डिफिनेशन के बेस पर देखिए इसका सेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ. ए रिलेशन एफ, पहली बात तो जानिए फंक्शन इज अ काइंड ऑफ रिलेशन. रिलेशन ही फंक्शन है.
लेकिन एक कंडीशन है, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। कंडीशन क्या है? ए रिलेशन या फ्रॉम नॉन इम्पीडिंग सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एंड ओनली every element of set A has one and only one image in set B। यानी एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ए का बी में मोर देन वन इमेज नहीं रख सकता। अगर वो मोर देन वन इमेज रखता है तो वो रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इमेज क्या है? व्हाट इज इमेज? सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, उन्हें हम इमेज बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सपोज करो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये एरो मेथड है। फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सच दैट ए टेंड्स टू बी, ऐसे भी और ए टेंड्स टू बी ऊपर यहाँ लिखते हैं, या फिर इस तरह डायग्राम में ये एफ हुआ और ये सेट ए और ये सेट बी। यहाँ पे आपने ए बी सी पी क्यू आर एस। सपोज दैट रिलेट टू सेट बी A and B having the element A, B, C and P, Q, R, S। अब कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, A का अगर ये इमेज है, P is image of A and A is pre-image of P। Important है, if P is image of A, then A is pre-image of P। Similarly, B is, Q is image of B and B is pre-image of B। C is, ये आपका 1 to 1। और भी कंडीशन हो सकते हैं। सपोज दैट मैं इसे इरेज करता हूं। एक मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं, आप देखें। सेकेंड डायग्राम F A to B 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 का 4, 2 का भी 4 हो सकता है, 3 का भी 4 हो सकता है। दिस इज आल्सो फंक्शन, ये भी फंक्शन है भाई। कोई भी हो, जैसे आपने 1 को कहा तो 1 का तो एक ही इमेज है ना 4, 1 2 इमेज तो रखता नहीं है, 2 भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है। इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट fंक्शन बोलते हैं, बट है फंक्शन, लेकिन फंक्शन कौन से नहीं है? यहाँ है A to B 1 2 3 4 5 6, ये इसका भी है और इसका भी है, इसका भी है, इसका भी। यहाँ देखिए सेट ए के एलिमेंट जो 1 और 2 है, इनके दो दो इमेज है। बी में 1 का इमेज 4 और 5, 2 का इमेज 5 और 6। दिस इज द नॉट कंडीशन फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, बट ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन। तो अब फंक्शन की डिफिनेशन और ये रिप्रेजेंटेशन से आपको फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। रिलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं है, एक ही के 10 हो सकते हैं, 1 2 1 4 1 5 1 6, बहुत सारे बन सकते हैं। बट फंक्शन में नॉट मोर देन 1, एक से अधिक कभी नहीं। 1 and only 1 image of every element of set A in set B, then that kind of relation is called function। और इस तरह के जो रिलेशन है उनको हम फंक्शन बोले। स्टूडेंट्स, आज का क्लास में यही ओवर करता हूँ एंड आई होप कि आप लोग इसको स्टडी करेंगे। कल की क्लास में, मतलब डे आफ्टर टुमारो मंडे की क्लास में
हम स्टार्ट करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे आपने रिलेशन में स्टडी किया है, रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, उसी तरह फंक्शन के भी डोमेन, रेंज, कोडोमेन होते हैं। इनको भी स्टडी करेंगे और आगे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स आल फॉर टुडे एंड थैंक यू।